रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस वक्त पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार फिर से परेशानी है और वजह ये है कि वेटेरियन एक्टर दिलीप साहब की पत्नी सायरा है हॉस्पिटलाइज्ड। छोटी मोटी परेशानी नहीं, बहुत बड़ी परेशानी हो गई है क्योंकि सायरा बानो पिछले 4 दिन से अपनी बीमारी की वजह से परेशान थी। पिछले कई सालों से सायरा बीपी के इशू से जूझ रही हैं, लेकिन सायरा के साथ कुछ ऐसा हुआ बीपी प्रॉब्लम की वजह से पिछले 4 दिनों में कि उन्हें हिंदुजा हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट किया गया है। अब सायरा बानो की सेहत को लेकर जो पूरी रिपोर्ट है, अब तक उनकी स्थिति को लेकर जो रिपोर्ट है, उनके हेल्थ कंडीशन को लेकर जो पूरी जानकारी मिली है, हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जो कहा है, सोर्स के मुताबिक उनके करीबियों ने जो बताया है, इन सब के बारे में जानने के लिए आप सब के लिए हमारे खास प्रोग्राम में लेकर आए हैं हम ये खास रिपोर्ट। तो इंतजार किस बात का, जानिए सायरा बानो की सेहत अचानक कैसे बिगड़ी और कितने ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति से सायरा फिलहाल सामना कर रही है। देखिए रिपोर्ट। आना चाहेंगे जो शायद आप सभी को मालूम ना हो, सायरा बानो के परिवार के बारे में। सायरा बानो का ख्याल रखने वाले ये वो लोग हैं जो कि सायरा के साथ जो हैं हमेशा रहे हैं, उनका ख्याल रखते रहे हैं। सायरा का ये वो परिवार है जिसने सायरा का दिन रात सेवा किया है। सायरा की सेहत की ख़ास तौर पर जायज़ा ली है ताकि उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। सायरा बानो के हेल्थ के बारे में जानने के बाद चिंता लोगों की और बढ़ गई है क्योंकि दिलीप साहब को होने के बाद इस गम से अब तक लोग नहीं उभर पाए हैं। तो सायरा बानो के बारे में बात हो रही है तो आपको ये जानकारी हम देना चाहेंगे। हमारी इस रिपोर्ट में साल 1966 में 11 अक्टूबर की तारीख को दिलीप साहब से उन्होंने शादी कर ली थी और बताया जाता है कि इससे पहले सायरा बानो का राजेंद्र कुमार के साथ भी नाम जुड़ा था। सायरा बानो ने मिसकैरेज के बाद कभी भी संतान पाने का सुख नहीं पाया क्योंकि वो दोबारा कभी भी कंसीव नहीं कर पाई। दिलीप साहब ने इस बारे में अपने ज़िंदगी पर आधारित किताब में लिखा था। लेकिन क्या आपको मालूम है, सायरा बानो की उस स्टेटमेंट को सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। संतान न होने पर सायरा बानो ने जो कहा था उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। सायरा ने ये कहा था, मुझे कोई पछतावा नहीं इस बात का कि कोई भी मेरा संतान नहीं है और उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, ये उन्होंने कहा था क्योंकि दिलीप साहब की सेवा में वो दिन रात निकालती हैं। किसी और की सेवा के लिए शायद उनके पास समय भी नहीं होता। वैसे तो दिलीप साहब की बीमारी के वक्त उनकी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सायरा उनके साथ रही, लेकिन सायरा आज बीमार है तो उनके साथ दिलीप साहब का साथ नहीं क्योंकि दिलीप साहब उनका साथ छोड़कर 7 जुलाई को हमेशा के लिए गुजर गए। आज उस इंटरव्यू की बात करेंगे जिसमें सायरा का दर्द छलका था। सायरा ने कहा था, बहुत ही अच्छा होता अगर मेरे संतान होते। ये बात सुनकर आप भी काँप उठेंगे। सायरा के ये शब्द थे। उन्होंने कहा था कि हाँ, बहुत अच्छा होता मेरे अपने बच्चे होते, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होती मैं अगर मेरे अपने संतान होते, लेकिन पछतावा नहीं है। हमने अपने ईश्वर की हर मर्ज़ी को स्वीकारा है। ईश्वर की मर्ज़ी नहीं थी कि मेरा संतान हो, इसलिए आज मेरे पास बच्चा नहीं है, लेकिन अधूरी ना रहे उनकी ज़िंदगी, इसलिए दिलीप साहब का साथ उन्हें मिला हर दिन। सायरा ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है कि ऐसे पति उन्हें मिले जिन्होंने हमेशा दिल से उन्हें चाहा। वैसे आपको ये बताना चाहेंगे कि दिलीप साहब ने भी कहा था, आई मस्ट टेल यू दैट नाइदर सायरा नॉर आई कैन कंप्लेन ऑफ अ लैक ऑफ कंटेंटमेंट। दिलीप साहब ने कहा कि शिकायतें हम नहीं कर सकते हैं। सायरा बानो की बात की जाए तो अपनी फैमिली के बारे में उन्होंने कहा था, हमारा परिवार है जो हमारा ख्याल रखता है और हमें अपने परिवार के 30 बच्चों की ख्याल रखना है। बच्चे 30 हैं। अब सारी संपत्ति सायरा बानो के परिवार के बाकी बच्चों के नाम हो गई है और इसलिए परिवार इतना बड़ा है कि उनके फैमिली में इतने बच्चे हैं कि उन्हें गोद लेने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी। सायरा बानो ने इस बारे में ये भी कहा था कि बच्चे गोद लेने के बारे में उन्होंने नहीं सोचा क्योंकि अपने परिवार में ही बच्चे हैं, अगर उन्हें ही वो पाले तो बहुत है। उन्होंने ये कहा था कि बहुत छोटी फैमिली
के साथ सायरा रही है। सायरा का अपना भाई सुल्तान और उनके बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे भी हैं, इसलिए सायरा को भी अपने परिवार के बच्चों के बारे में सोचकर कभी अपने सगे बच्चे की याद नहीं आई और बच्चों के बीच ही उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। नीस और नेफ्यू हैं जो उनका ख्याल भी रखते हैं। बात की जाए साइशा सहगल के बारे में, बात की जाए चाहे शाहीन के बारे में, सब दिलीप साहब और सायरा का काफ़ी ख्याल रखते नज़र आए। दिलीप ने कहा था कि मैं कई एक्टर्स को देखता हूँ कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर देते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि यंग एक्टर्स जो हैं उनके बारे में कहा जाए तो वो मेरे पास आते थे। दिलीप साहब ने कहा था कि मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, ये लोगों की सोच हुआ करती थी। सायरा बानो के बारे में ये भी बात है कि सायरा हमारे बीच कभी भी अपनी तकलीफ जाहिर नहीं करती थी और ये सच है कि सायरा बानो के बारे में ये जानते थे पहले से ही दिलीप साहब। इसमें कोई शक नहीं कि सायरा बानो से शादी के बाद जब संतान दिलीप साहब के नहीं हुए थे, जब सायरा प्रेगनेंसी में पहली प्रेगनेंसी के बाद मिसकैरेज के बाद कंसीव नहीं कर पाई तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। सायरा बानो को छोड़कर एक दूसरी ही मॉडल के साथ रिश्ते में आ गए थे दिलीप और उन्होंने गुपचुप शादी भी कर ली थी, लेकिन वो शादी ज़माने तक नहीं चल पाई क्योंकि सायरा के प्यार के आगे वो प्यार कुछ भी नहीं था, ये कहना था खुद इन परिवार वालों का। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से ऋतिक रिपोर्ट। तो दर्शकों, आप सभी ने जाना कि सायरा बानो की मुश्किल स्थिति का कारण ना सिर्फ बीपी है बल्कि बीपी में कॉम्प्लिकेशन की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से माइनर हार्ट अटैक का सामना सायरा बानो ने किया है। सायरा बानो की सेहत को लेकर आई इस खबर के बाद इस वक्त चिंता की बात यह है कि जिस उम्र में वो है, इस उम्र में बीमारियों से जूझना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होता है। पेंडेमिक है, सिचुएशन अभी तक उभर नहीं पाया है। भारत देश में अभी कोविड की लहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, इसलिए सायरा की सेहत को लेकर ज्यादा चिंता परिवार में होना बनता है। अब 2 महीने नहीं गुजरे कि दिलीप साहब की पत्नी सायरा एडमिट है उसी हॉस्पिटल में जहां दिलीप साहब ने अंतिम सांस ली। अफसोस की बात तो ये है कि सायरा के पास कोई भी नहीं जो उनका ख्याल उनके परिवार वालों के अलावा दिल से रखे, क्योंकि यहाँ पर सायरा बहुत अकेली पड़ गई है। खैर, दुआ करते हैं सायरा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिलहाल लेंगे आपसे यहीं पर इजाजत। देखते रहें ट्रेंड की हर खबर हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।